हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 24 मार्च को साइंस का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे आप सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और आपका विषय जो है मेरे बच्चे साइंस का विषय है। आपका विषय कोड 112 रहने वाला है। फिर बच्चे आप सारे बच्चों को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए मेरे बच्चे, पहले आप सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा यानी सेक्शन ए यानी खंड ओ का आंसर की बताऊंगा। फिर इसके बाद जो है मेरे बच्चे इसी वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊंगा। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए आपका पहले नंबर क्वेश्चन क्या है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर संवेग हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, चलिए कार्य करने की दर को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। चलिए, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो चौथा का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, तो फटाफट से देख लीजिए। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 5 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो तृतीय हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्यारे बच्चों, फटाफट से देख लीजिए। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 1/6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2ac, ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, किसी वस्तु में जरूरतों का गुना पाया जाता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो प्यारे बच्चे 10 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मंदन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 11 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्यारे बच्चे 11 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, गतिज ऊर्जा को का व्यंजक है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए फटाफट से आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन आया है, तो यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड को द्वारा किया गया कार्य होगा। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर 0.6 जूल हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो प्यारे बच्चे 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका उत्प्लावन बल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 15 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो चौगुनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरे बच्चे 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। 16 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो अश्रव्य हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। 17 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा।
चलिए उसके बाद आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, तो आरोपित बल के हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जूल पर सेकेंड हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गति की क्या हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा में बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर है। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 746 वाट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग फटाफट से, तो आपका क्या है 22 नंबर जो क्वेश्चन है, तो किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो मेरा बच्चे 22 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा mgh हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 के WH बराबर है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या, आवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो प्यारे बच्चे 24 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर मापता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या, गैस के कार्य के बीच आकर्षण बल होता है। तो मेरे बच्चे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, तो नगण्य क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो मेरे बच्चे 27 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, प्रोटीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है। तो मेरे बच्चे 28 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका धनावेशित हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 281 हो जाएगा। फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो फिर बच्चे 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आर्सेनिक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका आयरन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो फिर बच्चे 32 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बारूद हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप फटाफट से, तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो जल का जमना हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से आप लोग, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देना। 35 नंबर देख लीजिए, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो Na3PO4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए आप लोग, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 37 नंबर, तो अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर सी आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देख लीजिए आप लोग, बेंजीन का सरलतम सूत्र है। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C6H6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषक नहीं है। तो प्यारे बच्चे 39 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका पिरकनासी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चे। तो वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो पलाई पलाई एस हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटीन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है। तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 43 नंबर देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन किस आखिर गैस में अष्टक नहीं होते हैं। तो 43 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका 2n² हो जाएगा। 45 नंबर देख लीजिए, धूम कोहरा क्या है। तो प्यारे बच्चे 45 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कोहरा एवं धुआं का मिश्रण हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से 46 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक का युग में नहीं है। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल सही आंसर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन आपका ओजोन स्तर के ह्रास से कौन रोग होता है। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर त्वचा कैंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपका फटाफट से देख लीजिए। चलिए 49 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेश से मुक्त कण है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का जो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए, आयरन का लैटिन नाम है। तो प्यारे बच्चे 50 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जो है आपका फेरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप 51 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका संगमरमर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो 52 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, चलिए वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे 52 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमानक हो जाएगा। 53 का देख लीजिए आप लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है। तो 53 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा करण स्विस हो जाएगा। फिर बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग को कहते हैं। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 54 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर जो है आपका मधुमेह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देख लीजिए निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है। तो मेरे बच्चे 55 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका तो कैंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से आप लोग, उत्तक नाम दिया गया था। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर जो है आपका विचेट द्वारा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन के, संवेदना का चालन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के 58 नंबर, तो ओरोजीन साफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई है। तो 58 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देख लीजिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 59 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो राना टिग्रीना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप लोग देख लीजिए। चलिए निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा पेलेटिव्स हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है। तो मेरे बच्चे 61 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 62 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। तो 63 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मांस हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 64 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका 14% से कम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है। तो 65 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित खेती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या, पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 66 का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मृदा द्वारा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन के, आपको निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 67 का, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये ससेक्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है। तो मेरे बच्चे 68 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये आइस्टर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 69 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से कौन बधिया बनाए गए नर है। तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 69 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो बैल हो जाएगा। 70 नंबर देख लीजिए, हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है। तो 70 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ससेक्स हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कोशी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 71 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा स्लाइडेन एवं शोषण हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन क्या, जिस द्रव्य बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चे। राइबोसोम बना होता है तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो आरएनए एवं प्रोटीन से हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या आपका थाइलैक्साइड समूह को कहा जाता है, तो 74 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये ग्राना हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 75 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या फटाफट से आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 76 का, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है, तो 77 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या वृद्धि हार्मोन से ज़्यादा बढ़ने के कारण होने वाला रोग है, तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 78 का, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका जाइगोटिक्स हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या आपका नेशनल डेयरी रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो 79 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये हरियाणा हो जाएगा। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपका श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दूँ, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चे मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए। देख के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।